हम्म, तो आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में एग्जाम्पल किया था। 1 और 2 एग्जाम्पल 3 करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका एफ एन एक्स है एक्स टू द पावर एन ऑन 0 से 2। तो देखो बड़ा आसान है। सबसे पहले ईच एफ एन एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो एफ एन एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 से 2। तो यहाँ आपको पहले रीज़न देना पड़ेगा क्यों कॉन्टिन्यूस है। देखो बच्चों, रीज़न अगर देना पड़ेगा तो एक्स टू द पावर एन बीइंग पॉलिनोमियल, 1 plus x to the power n also being polynomial. Also, 1 plus x to the power n is not equal to 0 for all x belongs to 0 से 2. So therefore, reciprocal quotient theorem is continuous by quotient theorem. Right? तो ये तो कॉन्टिन्यूस तो बता दिया। चलो जी, इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। हमारा काम है स्टेप 1 में लिमिट निकालना कॉन्टिन्यूस बता के। और जो लिमिट आएगी अगर वो डिसकॉन्टिन्यूस हुई तो ये कन्वर्जन यूनिफॉर्म नहीं होगी। So limit m tends to infinity x to the power n is 0 when x is greater than 0 less than 1, when x is equal to 1 is 1 by 2, when x is greater than 1 but less than equal to 2 is infinity. It is 1. राइट? तो कैसे आया चेक करिएगा, क्योंकि x 1 से बड़ा होगा तो इन्फिनिटी आएगा, ये भी इन्फिनिटी। इसको कॉमन निकालो तो 1/∞ 0 1 बच जाएगा आपके पास। तो देन सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूस है। देखो, f of 1 minus is not equal to f of 1 plus, so f is discontinuous at x is equal to 1. So therefore this convergence cannot be uniform. तो हमारी ये बात हुई थी ना आपकी, क्या बात हुई थी कि f on x जो होना चाहिए, each f on x is continuous, वो हमने प्रूव करके दिखाई है आपको, आ गया। एंड f of x is discontinuous, then sequence fn is not uniformly convergent on 0 से 2। करेक्ट है ये बात? तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन आपके। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। बस इसमें ये 1 कैसे आएगा, हाफ कैसे आएगा, पता लगे x को 1 रखो हाफ आ गया। 1 कैसे आएगा ये भी पता है आपको, x टू द पावर n इन्फिनिटी हो जाता है, तो इन्फिनिटी इधर कॉमन लो, तो कॉमन लो तो 1 बचेगा आपके पास। बस ये क्वेश्चन था आपका यहाँ पर। ओके, ये एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स से मैं दे दिए एग्जाम में, इसी में से कोई एक आएगा आपको। एक थ्योरम है, दिस थ्योरम इज आल्सो इम्पोर्टेंट एंड क्वाइट लेंथी थ्योरम है ये। कहता है लेट
sequence fn converges to f uniformly on a closed interval a से b. Converges to f uniformly on a closed interval. If each fn is integrable, जैसे पहला था कॉन्टिन्यूस वाला, इस बार है इंटीग्रेबल. If each fn is integrable on a closed interval ab, then f is also integrable. F is also integrable on a closed interval ab. Also, limit a to b fn is same as a to b f. ये थ्योरम है जो आपको प्रूव करनी है स्टूडेंट्स, है ना. आ सकती है एग्जाम में, क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है. सो द प्रूफ, लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, ये तो हमें पता ही है. एप्सिलॉन एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होता है. हमें क्या शो करना है, f इज इंटीग्रेबल. तो f को इंटीग्रेबल दिखाना है तो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p of a closed interval ab such that UFP minus LFP is less than epsilon. तो ये शो करना है कि अपर सम माइनस लोअर सम शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. तो आपको पता है क्या है, एफएन यूनिफॉर्म कन्वर्ज करता है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं. सीक्वेंस एफएन converges to f uniformly on a closed interval ab, therefore corresponding to epsilon. अब पता नहीं क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, वो क्वेश्चन करते वक्त ही पता चलेगा. and not belongs to natural number such that mod f(n)x minus f of x is less than epsilon for all n greater than equal to n naught and x belongs to ab. तो क्या आएगा वैल्यू, देखते हैं अभी. चलो, कहते हैं यहाँ पर अगर मान लो मैं m ले लूँ, नंबर कंसिडर कर लूँ m एक नंबर जो कि n नॉट से बड़ा बराबर. कंसिडर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. तो यहाँ पर अगर m बड़ा बराबर है n नॉट से और आपका fm इंटीग्रेबल है, n की जगह m ले लिया, fm is integrable on a closed interval ab. तो इंटीग्रेबल की डेफिनेशन तो आती है. सो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन, पता नहीं क्या आएगा फिर से, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन. नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं यार, ये कंसिडर भी नेक्स्ट पेज पे करते हैं, अच्छे से लिखा जाएगा ना, क्योंकि एफ एन इंटीग्रेबल है आपके पास. तो n की जगह m ले लेंगे. क्यों लेंगे भाई, n के लिए ट्रू है तो m के लिए भी ट्रू होगा. यहाँ से लिखते हैं कंसिडर
m greater than equal to n naught. Fm is integrable on a closed interval AB. Therefore, corresponding to epsilon dash, there exists a partition P of a closed interval AB such that UFMP minus LFMP is less than epsilon, right? ये बात भी हो गई हमारी। तो जो सब पता था उस सब की डेफिनेशन होगी। तो लेट P विद द पार्टीशन T नॉट T1 ऐसे करते करते Tn, where Mk be the supremum of the function f in the subinterval and small mk be the infimum. Same, where k vary from 1 to dash dash n. अब हमने नाम दे रखे हैं इक्वेशन को, जैसे यहाँ से इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। इन पर्टिकुलर इक्वेशन 1 को m के लिए डिस्कस करें, fmx minus f of x which is less than epsilon पता नहीं क्या। तो यहाँ से आपका fmx जो हो जाएगा वो किसके बीच में हो जाएगा, f of x minus epsilon and f of x plus epsilon। तो इसका मतलब यहाँ से f of x जो है वो छोटा हो जाएगा fmx प्लस epsilon अपॉन में क्या आएगा नहीं पता, for all x belongs to the sub interval और इस फंक्शन का अगर मैं सुप्रीमम लूं, supremum of this function f of x where x belongs to the subinterval tk minus 1 and tk must be less than equal to supremum of fmx where x belongs to the same subinterval। तो कहने का मतलब इसका सुप्रीमम mk था, इज लेस देन इक्वल टू mk डैश प्लस एप्सिलॉन अपॉन समथिंग था ना, तो एप्सिलॉन पता नहीं क्या एप्सिलॉन आएगा। ओके वो तो समझ में आ जाएगा हमारे को बाद में करते करते क्वेश्चन को। अब इसको अपर सम का फॉर्मूला बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं, समेशन डेल टी के समेशन डेल टी के समेशन डेल टी के, इसको बोलूंगा यू एफ पी यू एफ एम पी प्लस एप्सिलॉन टाइम्स बी माइनस ए। तो इसी तरीके से
LFMP माइनस करके लिख देते ना, रायता कम फैलेगा। अब यहाँ लिख देते हैं UFP माइनस UFMP लेस देन epsilon upon similarly LFMP LFP अपॉन, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अब हमें शो जो करना था सो कंसिडर कर लेते हैं। हमें शो करना था UFP माइनस LFP करना था। इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, UFP माइनस इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट UFMP ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको ट्रायंगल इक्वलिटी बना देते हैं। तो पहला बन गया आपका UFP माइनस UFMP, मतलब यहाँ से ब्रेक हो गया ना, इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय। तो एक ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू में, एक ये हो जाएगा और एक ये, तो 3 हो गए। तो मतलब हर जगह पे अब epsilon/3 आएगा। तो अब हमारा काम आसान हो गया। तो हर जगह पे अब epsilon/3 लिख देता हूँ मैं। अब लो भाई, कहाँ तक जाओगे तुम? तो बस ये पता लगाना था क्या आएगा यहाँ पर। तो लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा epsilon/3 फ्रॉम इक्वेशन 3, और UFMP माइनस LFMP यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन 2 से, और ये इक्वेशन 4 से आ जाएगा। तो ये सब एप्सिलॉन के बराबर हो गया, और ये तो प्रूव करना था आपको। सो देयरफॉर f इज इंटीग्रेबल ऑन अ क्लोज इंटरवल AB। तो ये थी ये थ्योरम। इसका फर्दर पार्ट भी आपको देखना है, जो वो देख सकते हैं आप। कन्वर्स पार्ट भी है इसका, तो देखिएगा आराम से क्वेश्चंस को। आपको नोट्स मिलेंगे चैप्टर के सीक्वेंसेस के, तो सीक्वेंसेस के नोट्स के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सब करा दिया मैंने इसमें। आई हैव कवर्ड 8.1 एंड 8.2 एक्सरसाइज। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और नोट्स को फॉलो करें, नोट्स को फॉलो करें, आपको नोट्स फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ जी, तो सीक्वेंसेस यहाँ कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट आएगा तो आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने सब सॉल्व कर रखे हैं। जो क्वेश्चन में नहीं होगा वो डाउट पूछ सकते हैं आप बच्चे मुझसे। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो सीरीज स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, वी विल बी स्टार्टिंग द सीरीज।